हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, होमगार्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड 100 क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों ये इतिहास का टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका पहला प्रश्न है, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको एग्ज़ाम में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। जो नहीं है इसकी बात पूछी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपड़। रोपड़ नहीं है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की प्रथम नागरीय सभ्यता कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। विश्व की प्रथम नागरीय सभ्यता भी मेसोपोटामिया सभ्यता ही है विश्व की। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सबसे पहला खुदाई स्थल था। हड़प्पा सबसे पहले खुदाई स्थल था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो सबसे पहली सभ्यता थी हड़प्पा की। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा तक। नो, तो 8 का लग गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिकोणाकार। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बकरी और भैंस का। सिंधु सभ्यता की सड़कें किस पद्धति से बनाई गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिड पद्धति। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों का समाज किस प्रकार था। इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्युसात्मक। सिंधु सभ्यता में लोग किस दिशा में अपने पूर्वजों को दफनाते थे। अगला इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस सामग्री से हल बनाते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे से। सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए कौन से साधन प्रयोग होते थे। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुएं और जलाशय, यानी जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देमाबाद। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल पर पाया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानघर किस उद्देश्य से प्रयोग होता था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुष्ठानिक स्नान।
हड़प्पा सभ्यता में लोग किस विधि से अंतिम संस्कार करते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलाकार में। हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रात्मक हड़प्पा लिपि किस प्रकार थी? चित्रात्मक थी। हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाएं और बाएं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक संबंध किससे था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे? किस प्रकार के प्रयोग? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य और पत्थर के। गुजरात के किस स्थल से टेराकोटा के हल का लक्ष्य मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देमाबाद। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धरती की देवी। किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी बाढ़ से भी, भूकंप से भी और जलवायु परिवर्तन से भी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुतका गेंडोर। सिंधु सभ्यता के लोग किसके प्रति अपरिचित थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तलवार और युद्ध के। किसके द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार का भोजन करते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किस स्थल से चूड़ी का लक्ष्य मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस विधि से सिंचाई करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस विधि से सिंचाई करते थे? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो नहीं, कुएं और जलाशय से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला? इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा। किस स्थल से जी किसका लारा? किस स्थल से टेराकोटा के हल का प्रमाण मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनवाली से। अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? यानी जुते हुए खेत का प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से। दोस्तों ये प्रश्न याद रखने हों और होमगार्ड में आ सकते हैं। तो सेकंड प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? इसका भी सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए, चित्रात्मक लिपि। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस धातु के बाँट का प्रयोग करते थे? 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा का। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मेहदा 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 से इसका सही जवाब हो जाएगा मेहदा से। 45 का सही जवाब दोस्तों, हाथों दांत का पैमाना कहाँ मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल में। 46 का प्रश्न देखते हैं। किस स्थल का पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी ने। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्गाकार या आयताकार। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल है, तो साथियों राखीगढ़ी। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल बोलन दरे के पास स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 का ऑप्शन हो जाएगा ए, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से जड़ाइट पत्थर पाया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देओजली हैंडिंग। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी, सातवीं गई। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, यानी अफगानिस्तान में कौन सा स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवीं गई स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का शहर है, इसका 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा। प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 भागों में हड़प्पा स्थल को धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था, तो दोस्तों 3 भागों में बांटा गया था। हड़प्पा वासियों के वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी, राजस्थान के से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी वर्तमान में, तो दोस्तों 57 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है, इसका 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं, 59 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालीबंगा। 60 का निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए थे, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल के। हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत के किस राज्य से सोना लाते थे, 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई है, घोड़ों की अस्थियां किस संस्कृति में प्राप्त हुई हैं, तो 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरकोटदा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था, 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है,
तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है दोस्तों। 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागोर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुंसागी। होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? इसका 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हथनोरा। निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते हैं? तो इसका 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, बुर्ज होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? बुर्ज होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में से किसको चाल कथित युग भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसका 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग। भीमबेटका की खोज कब की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1957 से 1958 के बीच में। इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर डी, सिंधु कहा जाता है। किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी का सभ्यता स्थल माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर ए, भिरडाना। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर कौन सा है जिसे प्रवेश घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर सी, सभा भवन। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक छोड़कर सारे घरों में प्रवेश साइड द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर कौन सा था जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? तो 77 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल था। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका 78 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों, बड़ा धन्यागार। इसका ये गलत आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज की खोज की गई थी, जो एक पत्थर पुरुष नृत्य करने वाली आकृति थी? तो इसका सही जवाब 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी है? अधिकांश मोहरें किससे बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल खड़ी से।
प्रथम धातु निर्मित नर्तिक